बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। क्लियर होगी बात? आप लोगों ने इसके अंदर अलजेब्रिक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसकी आप लोगों ने बेटा क्या करनी है, फैक्टराइजेशन मींस कि उन्हें फैक्टराइज करना, उनमें क्या चीज कॉमन आ रही है उन्हें सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले बेटा आपके पास क्या करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का 1 से लेकर 2 तक आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और कॉमन क्या करना है आप लोगों ने लेकर देना है उसके क्वेश्चन में से। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, वो कह रहा है कि 6x प्लस 12। क्या कह रहा है बेटा आपके पास, 6x प्लस का 12 आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है क्या हुआ है। ओके, आप लोगों ने बेटा वो चीज कॉमन लेते हैं हमेशा जो कि दोनों में मौजूद है, जो कि आप लोगों के पास है दोनों में, और जो चीज कॉमन लेंगे वो दोनों के नीचे क्या होगी बेटा आपके पास, डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब मैं 6 इसमें से क्या ले रहा हूं, कॉमन, क्या लूंगा बेटा आपके पास 6 कॉमन। अब 6x को किसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे, 6 के ऊपर। मैं रफ में सॉल्व कर देता हूं आपको। 6x को किसके ऊपर डिवाइड कराएंगे, जो चीज कॉमन लेंगे वही चीज हमेशा सब वैल्यूज के ऊपर क्या होगी, डिवाइड। 6x को किसके ऊपर डिवाइड कराएंगे, 6 से, 6 के साथ 6 कैंसल आउट, आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस। अब 6 कॉमन इसमें से भी ले रहे हैं, इसका मतलब ये 12 में भी क्या होगा, डिवाइड। ओके बेटा, 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जार 6 2 जार, कितना आंसर आया, 2x प्लस 2। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मींस कि जो चीज आप लोग कॉमन लोगे वो चीज आप लोगों ने दोनों के ऊपर क्या करा देनी है, दोनों या तीनों जितनी भी टर्म्स होंगी सब पे क्या करा देंगे, उसे डिवाइड। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा आंसर। ये आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व करना है कि इसमें से चीज कॉमन आ क्या सकती है। ठीक है, पावर्स को देखते हुए कोई चीज किसके ऊपर डिवाइड हो रही है, तो 6 था वो दोनों पे डिवाइड हो रहा था, इसलिए हमने 6 कॉमन ले लिया। x इसलिए नहीं ले सकते, इसमें x मौजूद है, इसके अंदर x मौजूद नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके बेटा, अब चलते हैं इसके आप लोगों के पास बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। आसान से क्वेश्चन है। ओके बेटा, सेकंड में क्या कह रहा है, 15y स्क्वायर प्लस 20y। ओके बेटा, सबसे पहले तो हमने देखना है क्या 15 और 20 ऐसे डिजिट्स हैं जो किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हो, दैट इज 5 के ऊपर दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एक तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब देखो इधर y का स्क्वायर, इसका मतलब 2 दफा y है, यहाँ पे 1 दफा y है, इसका मतलब 2 दफा में भी 1 दफा तो लाजमी होगा, इसका मतलब 1 दफा y दोनों में मौजूद है। कितना आ जाएगा, 5y कॉमन। कितना आएगा बेटा आपके पास, अब 5y को डिवाइड किसके ऊपर कराओगे, 15y स्क्वायर पे। ओके बेटा, 15y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5y। जस्ट स्टार्ट में आप लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए मैं डिवाइड करवा रहा हूं, नहीं तो हम फर्दर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास डायरेक्ट भी कॉमन ले लेंगे, आप लोग को इस काबिल हो जाएंगे। ओके बेटा, इसके साथ इसकी एक पावर कैंसिल आउट, क्योंकि 2 है ना, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ये 3 आया और y की पावर 1, इसका मतलब जस्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3y प्लस। अब देखो ये 5y 20y के ऊपर भी क्या होगा बेटा आपके पास, डिवाइड। ओके बेटा, 20y डिवाइडेड बाय 5y। ओके बेटा, y के साथ y कैंसिल, 5 1 जार 5 4, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, 3y प्लस का 4। क्लियर होगी बात? अब क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्या कर रहा है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 में, वो कहता है कि माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस 12x स्क्वायर माइनस का 3x। ओके, अगर कोई बेटा आप लोगों के पास कोई वैल्यू मींस के सिंबल भी अगर कॉमन आ रहा है तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं। अब देखो ये जो माइनस इधर भी है इधर भी है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ओके बेटा, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो 3 है वो 12 पे डिवाइड होता है, और x दोनों में, इसमें 2 दफा इसमें 1 दफा, इसका मतलब 1 दफा वाला बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 3x क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कॉमन। अब 3x इसके ऊपर डिवाइड करो, माइनस तो बाहर चला गया है, 3x को इसके ऊपर डिवाइड कराएंगे, 3 को 12 के ऊपर डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा 4, एक x कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x। अब ये कितना होगा, माइनस कॉमन ले लिया है, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस कॉमन तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। जब भी आपके पास माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामतें क्या हो जाती है, तब्दील। अब देखो इस साथ माइनस था क्या आ गया, प्लस, इसके साथ माइनस था क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास, प्लस। इधर कितना आ जाएगा 1। क्लियर होगी बात? कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये इसका क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई मींस आंसर। ये देखो ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3x सारे का सारा कॉमन चला जाएगा, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 1। वो 3x को 3x के ऊपर डिवाइड कराएंगे, आंसर कितना आएगा 1। ओके, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा आप लोगों के पास फोर्थ पार्ट है, 4a स्क्वायर b, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लस 8b का स्क्वायर होगा क्या। तो देखो 4 8 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 4 4 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 4 तो आ जाएगा दोनों,
इधर ए 2 दफा है, इधर बी 2 दफा है, इधर बी 1 दफा है, इधर ए 1 दफा है। इसका मतलब एक एक दफा दोनों में मौजूद है। कितना आ जाएगा 4ab। ओके 4a स्क्वायर ए स्क्वायर बी को डिवाइड करेंगे 4ab पे, 4 4 से कैंसिल आउट, बी बी से a की पावर 2 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, जस्ट एक a बच जाएगा, a प्लस इधर देखो कितना आएगा 4 2s आर 8, डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 4 2s आर 8, a के साथ बेटा कैंसिल आउट, b एक कैंसिल आउट, एक बच जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2b। क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोग पास, नेक्स्ट हम क्या करते हैं फर्दर पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फिफ्थ पार्ट। ओके बेटा फिफ्थ पार्ट भी आसान है, xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब आप लोगों ने बेटा तीनों वैल्यूज में से कॉमन लेना है, यहाँ पे दो वैल्यूज थी फर्स्ट 4 क्वेश्चन में, तीनों वैल्यू में। अब तीनों वैल्यू में क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो y इधर है, इन दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, x इधर है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं। अब 3 2 इनमें से कोई कॉमन नहीं आ सकती, समझ जस्ट क्या आ जाएगा आप लोगों के पास x कॉमन है। ओके बेटा x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा सबसे पहले y, ये x तो बाहर चला गया है, माइनस 3 एज इट इज, 2x से 1x बाहर चला गया, 1x, ये वाला एक ही x बाहर चला गया, कितना आ जाएगा प्लस का 2। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट। ओके बेटा सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, कहता 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब देखो 3 9 और 15 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि तीनों के ऊपर, जो 3 के ऊपर क्या बेटा आपके पास डिविजिबल है। सबसे पहले तो कॉमन क्या ले लेंगे आप लोगों के पास 3, क्या ले लेंगे बेटा आपके पास, सबसे पहले कॉमन क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखते हैं इसके अलावा क्या जो आपके पास वेरिएबल वो भी आ सकते हैं। इसके अंदर 2 दफा a है, 1 दफा b है, इसका मतलब a भी आ सकता है। इसके अंदर 1 दफा a है, 2 दफा b है, इसके अंदर दोनों दफा एक एक दफा क्या आप लोगों के पास a भी है, इसका मतलब a भी सब में एक दफा तो सब में आ रहा है। 3 बाहर चला गया, 2 दफा a आ रहा था, एक दफा आएगा b आप लोगों के पास बाहर चला गया, माइनस 3 3s आर 9, ये एक ही a था बाहर चला गया, b 2 दफा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा b प्लस। ओके ये ab 3 5s आर 15। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके आप लोगों के पास 6 पार्ट थे, 6 के 6 हमने क्या कर लिया सॉल्व। कॉमन लिया आप लोगों के पास, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो चीज आप लोगों ने कॉमन लिया उसके ऊपर क्या करा देंगे डिवाइड, और जो रिमेनिंग बचती हुई चीज होगी वो आप लोगों ने क्या लिखना है बेटा आपको उसका आंसर। क्लियर के बाद हम आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की क्या करते हैं बेटा आपके पास कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है और आप लोगों ने इसकी पिक्चर के मुताबिक इसका इमेज मींस के किस तरह की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है इसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा उसकी फैक्टराइजेशन, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को किस तरह आप लोगों ने इसे पिक्टोरियली करके क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटा फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो कहता है कि 5x प्लस 15, 5x प्लस का 15। क्लियर होगी बात। ओके बेटा सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए दोनों में से बेटा आप लोगों के पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, दैट इज 5। 5 बेटा आप लोगों के पास दोनों में है, कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3, 5 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 3। ओके अब आप लोगों ने बात याद, कितनी वैल्यूज आई है 2, एक बेटा आप लोगों के पास आया है 5 और एक आया है आप लोगों के पास x प्लस 3। अगर तो आई दोनों डिफरेंट वैल्यूज, अगर क्या आई हमेशा दोनों डिफरेंट वैल्यूज, तो हमेशा आप लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा करनी है, मींस के मुस्ततील ड्रा करनी है। क्या करना है बेटा आप लोगों ने, अगर तो आई दो मुख्तलिफ, जैसे 5 भी मुख्तलिफ और x प्लस 3 भी मुख्तलिफ है, आप लोगों ने क्या करना है रिप्रेजेंट करना है बेटा आप लोगों के पास, रिप्रेजेंट किस चीज के साथ करोगे, दैट इज रेक्टेंगल, हमेशा मुस्ततील के साथ। अगर मुख्तलिफ आई दोनों, अगर एक जैसी आई तो आप लोगों ने उसे मुरब्बा मींस के स्क्वायर बना के करना। ओके यहां ड्रा करते हैं, क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, अब कितना क्या ड्रा हो जाएगा रेक्टेंगल, क्यों क्योंकि दोनों आप लोगों के पास क्या आई है बेटा आप लोगों के पास डिफरेंट आई है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, दोनों डिफरेंट होती है, लेंथ और विड्थ, ये बेटा आप लोगों के पास इसकी क्या कहलाती है लेंथ, और ये क्या कहलाती है बेटा आप लोगों के पास इसकी विड्थ। आमने सामने वाली बेटा के पास लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती हैं बराबर। एक को आप लोग लेंथ कह दो, मींस के मैं x प्लस 3 इधर लिख देता हूं और 5 बेटा आप लोगों के पास इधर, ये आप लोगों के पास क्या है, ये लेंथ और विड्थ जैसा आपको समझाने के लिए एक x प्लस 3 बेटा ऊपर लिख दो और 5 को नीचे लिख दो, यहां और यहां भी लिख सकते हो, सेम ही चीजें।
ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट आएगी तो पिक्टोरियली आप लोगों ने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल मीन के मुस्ततील से। अगर सेम आए ये दो चीजें तो फिर आप लोगों ने इसे स्क्वायर मीन से मुरब्बा बना के क्या करना है, रिप्रेजेंट। आगे वाले क्वेश्चन भी उनके अंदर आप लोगों को मजीद समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। ओके बेटा, ये जो फैक्टराइजेशन होती है ना आप लोगों के पास, इसके अंदर तीन टर्म्स आ जाती हैं। अब इस फैक्टराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, जो बगैर एक्स वाली वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। रिपीट कर रहा हूं बात, कि जो बगैर एक्स वाली वैल्यू होगी उसको एक्स स्क्वायर के जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके साथ क्या करा लेना है, मल्टीप्लाई। ओके बेटा, मल्टीप्लाई कराओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। फिर आप लोगों ने क्या करनी है, 3 की फैक्टराइजेशन, 3 1s are 3 1 1s are 1। कौन सा आया है, कौन से दो डिजिट्स आए हैं, 3 और 1। कौन दो डिजिट्स आए बेटा आपके पास, 3 और 1। आप लोगों ने 3 और 1 को इस तरह एडजस्ट करना है कि दोनों को प्लस करें तो दरमियान वाली वैल्यू बने, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा आप लोगों के पास क्या बने, 3 बने। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 को प्लस करें तो 4 बन रहा है, इसका मतलब दोनों को क्या कराएंगे, प्लस। दोनों को प्लस कराने से बन रहा है। अब देखो अब क्या होगा, दोनों को प्लस कराने से पहले कैसे लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास, एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो 4x के साथ सिंबल कौन सा है, प्लस का। हमेशा जो दरमियान वाली टर्म के साथ सिंबल होगा आप लोगों ने चेक करना है इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 3। 3 जो इसके साथ सिंबल होगा वही उस टर्म के साथ आएगा। 4 के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, तो इसका मतलब 3 के साथ भी क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब आ जाएगा 3x प्लस। अब देखो 3x के अंदर ये जो 1 है मींस के जो x है वो प्लस करूंगा 4x बनेगा कि माइनस, इसका मतलब प्लस। इसके साथ कौन सा सिंबल आएगा, x प्लस 3। ओके बेटा, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर कॉमन आ रहा है x, क्या बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, इधर से क्या ले लेंगे, कॉमन 1। जिन दोनों में से कोई चीज कॉमन ना है 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। ओके बेटा, अब जो दो दफा आएगी वो एक दफा पहले लिख लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, x प्लस 3 और कितना आएगा x प्लस 1। क्लियर होगी बात। अब ये देखो क्या दो वैल्यूज आई हैं, बिल्कुल आई है। क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम। डिफरेंट है तो डिफरेंट है। तो क्या होगा बेटा आप लोग पास, जब डिफरेंट होंगी तो उनको बेटा आप लोग पास किस तरह ड्रा करेंगे, मैंने कहा दैट इज रेक्टेंगल, मींस के उसे रेक्टेंगल की फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, ड्रा करना है। एक साइड को बेटा आप लोग इधर लिख देना, एक साइड को उधर, या इधर और इधर भी लिख सकते हैं। इधर क्या लिख देते हैं बेटा आपके पास x प्लस 3 और इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 1। इसको पिक्टोरियली हमने क्या कर दिया बेटा आपके पास, रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा आपका सेम प्रोसीजर होगा। आप लोगों ने इस फैक्टराइजेशन को याद रखना है कि किस स्टेप से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। क्लियर होगी बात। सबसे पहले क्या काम बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, इसमें तो बाई चांस इसमें भी 1 है उसमें भी 1 था, 8 को मल्टीप्लाई के साथ करा देंगे 1 के साथ, कितना आंसर आ जाएगा 8। जो आंसर है उसकी फैक्टराइजेशन कर लो। 2 4s are 2 2s are 4 2 1s are 2। कितने नंबर आए हैं, 3। अब आपने इन 3 नंबर्स को बेटा आपके पास इस तरह अरेंज करना है कि आप लोगों के पास उन्हें आपस में प्लस या माइनस करवाएं तो आंसर क्या बने, 6x, मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना बने, 8। इन 3 को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूं, इन 2 को इकट्ठा कर लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा, 4, और इस 2 को अकेला रहने देता हूं, क्या बन जाएगा। अब चेक करते हैं, 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 8, बिल्कुल बन रहा है, 8 तो बन रहा है। अब चेक करना है कि क्या 4 मल्टीप्लाई 2 करने से 8 बन रहा है, क्या इनको प्लस या माइनस कराने से 6 भी तो बनाना है। अब 4 के अंदर प्लस करो 2 तो कितना बन रहा है, 6। इसका मतलब 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस तो 6। इसका मतलब 4 और 2 का पेयर बनेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर, ओके अब सिंबल की बात है, 6x के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस। 4 और 2 इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। 4 के साथ हमेशा वही सिंबल आएगा, मींस की बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा वही सिंबल आएगा जो यहाँ पे दरमियान वाली वैल्यू के साथ सिंबल है। यहाँ माइनस हुआ तो इसके साथ भी माइनस आएगा। अब यहाँ प्लस है तो 4 के साथ भी क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, प्लस का 4x। अब देखो बच गया 2x। अब 2x 4 के अंदर प्लस का 2x करूंगा 6x बनेगा कि माइनस का, जारी बात है प्लस का, कितना आएगा, प्लस का 2x प्लस का 8। ओके बेटा इसे फैक्टराइज कर लेते हैं।
x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा x प्लस 4। और भाई डिफरेंट आई है दोनों वैल्यूज, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास x प्लस 4 एक दफा आ जाएगा और बेटा आपके पास x प्लस 2 एक दफा आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसको भी बेटा आपके पास हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली, क्या होगा, दोनों डिफरेंट चीजें आई हैं, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज रेक्टेंगल। क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये भी रेक्टेंगल। क्या लिखोगे, इधर क्या लिख दोगे x प्लस 4 और इधर लिख दो बेटा आप लोगों के पास x प्लस 2। ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगी उसकी पिक्टोरियली, जो आप लोगों के पास शेप उसकी क्या करनी है, ड्रा करने से रिप्रेजेंट करना था। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इधर बेटा आपके पास लाइन लगा देते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या करा है बेटा आप लोगों के पास, फोर्थ पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 1। 4 को इस 1 के साथ क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। ओके बेटा कराओ जरा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब 4 की क्या करोगे, फैक्टराइजेशन। ओके बेटा 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब इस दो डिजिट्स आए हैं, 2 और 2 को आपस में इस तरह एडजस्ट करना है, मल्टीप्लाई कराए तो 4 बने, प्लस करवाए तो भी 4 बने, आपस में हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 प्लस 2 4। 4 के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, तो इसके साथ भी प्लस आएगा, वो आपके पास दोनों सेम ही है, दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4। क्लियर होगी बात। x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 2 कॉमन x प्लस 2। तो दो दफा वैल्यू होंगी बेटा आप लोगों के पास, वो एक दफा आती है, फिर ये x और ये प्लस का 2 आ जाता है। आप लोगों ने 8 क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन किए, 8 क्लास में सॉरी। कितना हो जाएगा, ये होगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 2 और x प्लस 2। गौर के साथ देखो तो दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास सेम आ रही है। मैंने क्या कहा था, जब भी सेम आएगी तो आप लोगों ने क्या बनाना है, स्क्वायर। तो क्या बनाएंगे बेटा आप लोगों के पास, स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर के अंदर क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास, इधर भी x प्लस 2 है और बेटा आपके पास इधर भी x प्लस 2 है। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 के, जो कि हमने क्या किया, आपके पास पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर लिया है और आप लोगों के पास इसको फैक्टराइज भी कर लिया है। ठीक हो गई बात। तो बेटा आपके पास अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।